गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज है 12 में, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी 2026 में 11 मई को क्या किया गया? कल था प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, उसे मनाया गया। प्रौद्योगिकी दिवस है क्या? देखिए, 11 मई 1998 में सबसे पहले राजस्थान के पोखरण जिले में आपका परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि सफल हुआ था। तो ये प्रौद्योगिकी जो जुड़ा है, ये आपका परमाणु से जुड़ा है। तो इसलिए उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो 1999 में 11 मई को उन्होंने आधिकारिक रूप से 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के नाम पे घोषित किया। ठीक है, और आपको पता चलता है कि प्रौद्योगिकी दिवस जो हमारा है परमाणु, इससे रिलेटेड हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आप उनका नाम बताइए कमेंट में, और उनको एक हिंट देती हूँ, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, पर आप कमेंट में बताना वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं दूसरा क्या है। सऊदी अरब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के देश के तौर पर होगा शामिल, यानी सऊदी अरब क्या होगा? 26वें देश के तौर पे शामिल होगा। किसमें? बिग कैट अलायंस, इसे कहते हैं IBCA शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, अब देखिए बिग कैट अलायंस क्या है? जो बिल्लियों की जो बड़ी प्रजातियां होती है जंगलों में, उनको सेफ रखना, इनको बचाने का उद्देश्य इस संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके जरिए जो आपकी बिल्लियों की प्रजाति से शेर, तेंदुआ, बाघ, चीते, इनको क्या किया जाए? इनको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2023 में नरेंद्र मोदी ने 50वें टाइगर प्रोजेक्ट के पूरे होने पर यह घोषणा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय इसके तौर पे मनाया जा रहा है। और इसमें क्या सऊदी अरब शामिल हुआ है IBCA में। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक। ये तो हुआ सेकेंड करंट अफेयर्स। अब चलिए बात करते हैं थर्ड क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के, कहाँ के? तेलंगाना के वारंगल में जगह है PM मित्रा पार्क का किया उद्घाटन। ठीक है, अब PM मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? जैसे लिखा होगा आपको PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपील। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए इन्होंने ये किससे जुड़ा? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी उद्योग, कपड़ा उद्योग से जुड़ा है ये PM मित्रा पार्क। यानी आपका कपड़ा बनाने से लेके, धागा बनाने से लेके, कपड़े को तैयार करना, उसको बाहर विदेशों में जाके बेचने तक का पूरा प्रोसेस इस संगठन के इस सोसाइटी के अंदर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है, ये सारा इससे जुड़ा हुआ है ये। और देखिए इन्होंने वारंगल ही क्यों चुना? क्योंकि ये कपड़ा उद्योग, ठीक है, और आपका हैंडलूम काम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है वारंगल, इसलिए उन्होंने ये जगह चुना ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये तो हुआ आपका थर्ड न्यूज। अब चलिए बात करें थर्ड करंट अफेयर्स। फोर्थ का क्या है आपका? प्रोफेसर कुलजीत कौर को मशहूर मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला है। अब देखिए सबसे पहले की ये है क्या? मेट्रोलॉजी सोसाइटी की फुल फॉर्म क्या है? MRS यानी मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी। मटेरियल्स रिसर्च यानी जो नए मटेरियल्स को रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को इसमें चुना जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल संबंधी, जैसे कि लोहा हुआ, उसमें जो बैटरी में यूज करने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सामान होते हैं मटेरियल्स, उनका यूज करके नई मटेरियल्स का रिसर्च करके नई चीजों को बनाना, उस वैसे वैज्ञानिक को इसमें चुना जाता है। ये भी एक संस्था है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें इनको चुना गया भारत की कुलजीत कौर को। ठीक है, जिससे भारत के लिए क्या है? बहुत ही गर्व की बात है। तो अगर सामने पूछा जाएगा कि क्या है इसका फुल फॉर्म, MRS का मटेरियल रिसर्च सोसाइटी है, किसके लिए होता है? ये न्यू मटेरियल रिसर्च के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत की पहली कौन सी महिला जिनको चुना गया? तो कुलजीत कौर को चुना गया। ठीक है, ये तो हुआ आपका फोर्थ करंट अफेयर्स। अब फिफ्थ है आज का। मध्य प्रदेश ने भोपाल में भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री किया पेश। मतलब एल्गी क्या है? ये छोटे पौधेनुमा होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं एल्गी ट्री। इससे मिलाके, एल्गी से ही मिलाके वैज्ञानिकों ने क्या किया? एल्गी ट्री मशीन ही बनाया, यानी कृत्रिम मशीन बनाया है, जिससे क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला कार्य करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा बाहर देता है। तो ये था आपका फिफ्थ न्यूज। ठीक है, फिफ्थ करंट अफेयर्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ये पर डे की करंट अफेयर्स है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट क्विज हो, चाहे UPSC हो। इसलिए मैं ब्रीफ डिस्कशन में और शॉर्ट में बताती हूँ 4-5 करंट अफेयर, जिससे कि आपको पूरा लेंथी भी लगे और आपको समझ में भी आए। तो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए स्टडी विद अलका के साथ और ऐसे ही फॉलो करिए अलका पीसीएल जर्नी को। थैंक यू वेरी मच।